हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए परसेंटेज का पार्ट 2। दोस्तों इससे पहले जो है हमने आपको नाविक एग्जाम के लिए जो है वो परसेंटेज का पार्ट 1 प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों आज जो है वो हमारा परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के आधार पर अगर आपको मैं बताऊं तो आपके नाविक एग्जाम में जो है वो परसेंटेज से 5 से 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं और आज जो है वो हम 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन और कवर कर लेंगे। इसके बाद में जो है आप लोगों का परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों को जो है टेलीग्राम पर जो है एक PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी जो कि परसेंटेज से आपके लिए होने वाली है। आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोगों को उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्वेश्चंस में, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आपका परसेंटेज चैप्टर जो है वो एकदम बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण एक गृहिणी पहले से 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है। यदि उसका खर्च ना बढ़े तो चीनी का मूल खपत ज्ञात करो। ठीक है, देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। इसमें क्या होता है, एक कंडीशन लग जाती है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए क्या बोला गया है, मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पहले वीडियो में, हम हमेशा वैल्यू जो है वो 100 लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चीनी का मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपये था और अब बोला गया है कि 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो 20% की वृद्धि होती है तो कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20 हो गई, 20 की तो 100 से हो गया 120। अब क्या बोला गया है कि एक गृहिणी पहले से 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है। यदि उसका खर्च ना बढ़े तो चीनी का मूल खपत ज्ञात करो। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते थे, यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस आता था उसको लिखते थे और उसके बाद में जो फाइनल वैल्यू होती थी उसको हम लिखा करते थे। ठीक है, और उसको अगर मैं सोल्व करूँ तो मेरा वैल्यू आएगा 1/6। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 5 किलोग्राम चीनी। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि 6 रुपये में मुझे जो है वो 1 किलोग्राम चीनी मिलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला गया है, 5 किलोग्राम चीनी। तो देखिए मैं इस एक को जो है वो 5 से इंटू कर लूँगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने माना 1 किलो, लेकिन चीनी तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 किलो, तो 5 इंटू 1 करूँगा तो 5 हो जाएगा। तो सेम इसी टाइप इस मल्टीपल को भी जो है वो मैं 5 से इंटू करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन में बेटा जो प्रत्येक मान होता है उसके उतने गुणे पर होता है। ठीक है, तो यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5, तो 6 इंटू 5 30। ठीक है, तो 30 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी आय को 30% से बढ़ा दिया जाता है तथा उसके खर्च को 20% से बढ़ाया जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आप लोगों को बताना है कि उसकी सेविंग में जो है वो कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए मैंने माना कि उसकी आय जो है यानी कि इनकम वो 100 थी। ठीक है, इनकम थी 100। अब बोला गया है कि इनकम को जो है वो 30% से बढ़ाया जाता है, तो 100 से हो गई 130। कितनी हो गई, 130, क्योंकि इसकी इनकम को जो है वो 30% से बढ़ा दिया गया है। अब बोला गया है खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर। तो देखिए 70% ये खर्च कर लेता है। ठीक है, 100 में से 70% खर्च कर लेता है और उसके बाद में बोला गया है कि इसका खर्च जो है वो भी कितना बढ़ाया जाता है, 20% से। ठीक है, तो 70 का 20% कितना होता है, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 70 और 20% इसका, तो ये टोटल वैल्यू हो गई 84। कैसे हुई, फिर से देखिए एक बार, 84 कैसे हुई, 70 का 20% हो गया 14, तो इसको हम ऐड करके लिख देंगे तो हो गया 84। अब बात करते हैं सेविंग्स की। ठीक है, तो सेविंग्स की अगर बात करें तो देखिए 100 में से 70 गया तो 30 बचा ना, तो ये 30 जो है इसकी यहाँ पे सेविंग है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें 130 में से 84 गया तो मेरे पास बचा 46, तो यहाँ पे जो नई सेविंग है इसकी 46 है। ठीक है,
तो अब जो है हमें क्या बोलना है कि इसकी क्वेश्चन में बोला गया है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आपको परसेंटेज वैल्यू फाइंड करनी है कि पहले उसकी जो है उतनी बचत थी तो नई बचत क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे जो है इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो इनका डिफरेंस हो गया आपके 16। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा 16 और उसके बाद में हम बचत किस पे देखते हैं, पहले की वैल्यू पे। ठीक है, तो पहले की वैल्यू है 30 और मैं परसेंटेज के लिए कर दूंगा इंटू 100। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरा आ जाएगा वैल्यू 160/3। ठीक है, और इसको मैं अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो आएगा 53 अप राइट 53 सही 1/3%। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। तो मैंने माना कि एक आदमी है जिसकी इनकम 100 है और वो जो है 70 खर्च कर देता है, तो उसकी सेविंग हो गई 30। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि उसकी आय को 30% बढ़ाया जाता है। तो पहले 100 थी तो अब हो गई 130। ठीक है, और उसके साथ ही उसके खर्च को जो है वो 20% बढ़ा दिया जाता है। तो पहले खर्च जो है वो 70 था तो अब 20% बढ़ा दिया तो 84 हो गया, और इनकी जो नई सेविंग थी वो हो गई 46। ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि इसकी जो है वो सेविंग परसेंटेज कितना है। तो सेविंग परसेंटेज के लिए जो है हम इन दोनों का बीच का डिफरेंस लेंगे और उसके बाद में जो है वो पहले की वैल्यू पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 160/3 और इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 53 सही 1/3% जो है मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है कि एक व्यक्ति की आय 13,500 रुपये है तथा बचत 4500 रुपये है। उसकी आय को 16% से बढ़ाया जाता है तथा खर्च को 8% से बढ़ाया जाता है, तो उसकी बचत प्रतिशत को ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये 16 दिया हुआ है ये क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो 16% से बढ़ाया जाता है तो खर्च को 8% से बढ़ाया जाता है, उसकी बचत प्रतिशत ज्ञात करो, यानी कि सेविंग परसेंटेज फाइंड करना है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू ना देके आपको दिया गया है वैल्यू। ठीक है, एक वैल्यू दे दी गई है, परसेंटेज में आपको वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखिए इनको हम कैसे सोल्व करते हैं, ये उसी क्वेश्चन का थोड़ा एडवांस वर्जन है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं, इसीलिए जो है इस टाइप को हमने आपके परसेंटेज में रखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए इनकम मैंने मान ली, इनकम आपको यहाँ पर दे रखी है कि 13,500 रुपये है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 13,500 रुपये। उसके बाद में आपको सेविंग दे रखा है। ठीक है, सेविंग आपको दे रखा है 4500 रुपये। अगर आपको आय दे रखी है और क्वेश्चन में दे रखा है कि सेविंग इतनी है, तो खर्च कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में देखिए 13,500 में से अगर 45 हो गया तो मेरा बचा 9,000, तो 9,000 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खर्च। ठीक है ना, तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू को जितना इजी बना सकते हैं उसको हम बनाते हैं। तो मैं यहाँ से जो है इनको काट देता हूँ। अब देखिए 45 को अगर मैं इससे काटूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, तो देखिए 45 एकम 45 तो हो गया 100। अब देखिए 4500 से काट देता हूँ, सॉरी, तो 4500 इसमें ये जो है ये 200 बार में कट जाएगा और ये 300 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब वैल्यू जो है इजी हो गई। अब इस पर हम आसानी से काम कर सकते हैं। पहले जो है 13,500, 9,000 और 4,500 दिख रही थी, अब वैल्यू जो है हमारी इजी हो गई है। ठीक है ना, अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए कि आय को जो है वो 16% से बढ़ाया जाता है, यानी कि इनकम को कितना बढ़ाया जाता है, 16%। तो चलिए देखते हैं, 300 का 16% तो हो जाएगा 348, यानी कि 348। ठीक है, अब बोला गया है क्वेश्चन में कि खर्च को 8% बढ़ाया जाता है। पहले खर्च 200 था तो अब इसको 8% बढ़ा दिया जाएगा, तो खर्च हो गया 216। ठीक है, अब देखिए सेविंग क्या होगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच के अगर डिफरेंस की बात करूं तो देखिए 348 में से अगर 216 गया तो मेरा बचा 132। ठीक है, अब सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया ना, उसी टाइप का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस कितना आ गया, 32। ठीक है, तो अब देखिए 32 पर अगर हम पहले की वैल्यू लेते हैं सेविंग के लिए
और इंटू कर दूंगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 32% जो है मेरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो बचत प्रतिशत होगी वो होगी 32%, यानी कि 32%। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए देखिए अगला आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष पुस्तकों का 50% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं और शेष पुस्तकों का 30% पुस्तकें जो है वो फ्रेंच भाषा में है तथा शेष पुस्तकों का 5600 स्थानीय भाषा में है। यहाँ पे 560 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है वो 5600 होगा। स्थानीय भाषा में है तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या बताओ। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि पुस्तकालय में जो है वो टोटल पुस्तकें कितनी हैं। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये जो टाइप है वो हम एक ही बार में कवर कर लेंगे क्योंकि बहुत इजी है। लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्वेश्चन को इतना बड़ा देख करके डर जाते हैं और क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर उसमें जो है बड़े बड़े मेथड लगाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम एकदम ईजिली कैसे सोल्व करते हैं, कौन सी ट्रिक इसमें हम जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक बार में समझ आ जाएगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन के साथ चलिए, क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 20% पुस्तकें जो है वो हिंदी में है। ठीक है, किस में है? हिंदी में। उसके बाद में आप लोगों को बोला गया है कि 50% जो है वो किस में है? इंग्लिश में। ठीक है, और उसके बाद बोला गया है कि 30% जो पुस्तक है वो आप लोगों के फ्रेंच लैंग्वेज में है। और उसके बाद बोला गया है कि 5600 पुस्तकें जो है वो किस में है? रीजनल लैंग्वेज, यानी कि स्थानीय भाषा में। ठीक है, इतना डाउट क्लियर है? उसके बाद में आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो भी परसेंटेज वैल्यू दी हुई होती है उसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं। 20% को अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 1/5। इतने में कोई डाउट नहीं। चलिए देखिए, 50% को अगर मैं करूंगा तो 1/2 लिखूंगा और 30% को अगर करूंगा तो 3/10 लिखूंगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे कि 5 में से 1 गया तो कितना बचा? 4। ठीक इसी प्रकार 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1। और 10 में से 3 गया तो बचा कितना? 7। ठीक है, ये हमने रेशियो ले लिया। इसके बाद हम क्या करते थे, इनको जो है आपस में मल्टीप्लाई करते थे। तो कीजिए, 5 × 2 10 और 10 × 10 कितना हो गया? 100। ठीक है, और उसके बाद 4 × 1 4 और 4 × 7 28। ठीक है, इनका ये रेशियो आ गया। लेकिन मेरी पुस्तकें कितनी आई है? 28। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया है कि जो स्थानीय पुस्तकें हैं वो कितनी है? 5600 पुस्तकें हैं। ठीक है, 5600। तो देखिए मेरा तो 2800 आ रहा है, तो हमें एक ऐसा मल्टीपल फाइंड करना है जिससे अगर मैं इंटू करूँ इसको तो मुझे जो है वो 5600 मिल जाए। ठीक है, तो अगर मैं इस 28 को जो है वो 200 से इंटू करूँ तो देखिए 5600 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मुझे जो है वो रीजनल लैंग्वेज की पुस्तकें मिल गई। ठीक है, 5600। ठीक है ना। अब देखिए अगर मैंने इसको 200 से इंटू किया है तो टोटल पुस्तकों के लिए भी जो है मैं इसको 200 से इंटू कर दूंगा। ठीक है, तो अगर इसको 200 से इंटू करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 20,000। ठीक है, तो लाइब्रेरी में जो टोटल पुस्तक है वो है 20,000 पुस्तकें। ठीक है, क्लियर है डाउट? एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 20% पुस्तकें जो है हिंदी में है, 50% इंग्लिश में है, 30% फ्रेंच में है और 5600 जो है वो रीजनल लैंग्वेज में है। ठीक है, हमें रीजनल लैंग्वेज की पुस्तक दी गई है और हमें बताना है कि कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो मैंने माना टोटल पुस्तकें 5 थी, जिनमें से 4 जो है वो रीजनल लैंग्वेज की पुस्तकें हैं। ठीक है, और उसके बाद में मैंने माना कि इंग्लिश की जो पुस्तक है वो 2 पुस्तकें थी, जिसमें से 1 रीजनल लैंग्वेज की है। ठीक इसी प्रकार फ्रेंच की जो है वो 10 पुस्तकें थी, तो उसमें से 7 जो है वो रीजनल लैंग्वेज की है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 × 2 10 और 10 × 10 100। ठीक इसी प्रकार 7 × 4 28 हो गया। लेकिन मुझे जो रीजनल लैंग्वेज की पुस्तकें दी हुई है वो है 5600, लेकिन मुझे यहाँ मिल रही है 28। ठीक है, तो मैं ऐसा मल्टीपल फाइंड करूंगा जिसको इंटू करने पर जो है वो मुझे कितना मिल जाए? 5600। तो मैं अगर इसको 28 को 200 से इंटू कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 5600। ठीक है,
तो अगर मेरे को एक वैल्यू मिल गई तो क्वेश्चन में जो बैठा हो प्रत्येक मान होता है उसके उतने गुणे पर ही होता है, ठीक है। तो मैं इस 100 को भी जो है वो 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 20,000। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना होता है, ठीक है। उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है, तो कुल अंक ज्ञात करो। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पास फेल से आप लोगों के एग्जाम में बनता है। किससे? पास एंड फेल की टाइप से, ठीक है। ये लास्ट टाइप है जो कि आप लोगों के कोस्ट गार्ड, नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम में पूछी जाती है। डिफेंस के एग्जाम में जो है आप लोगों के 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज से, जो कि आप लोगों में क्या क्या है देखिए। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सबसे पहला, दूसरा है मूल्य और मात्रा से रिलेटेड, तीसरा है पॉपुलेशन से रिलेटेड, चौथा है आय और खर्च से रिलेटेड। उसके बाद में जो है आप लोगों को कन्वर्जन के आधार पर दिया जाता है, जैसे कि पुस्तकालय वगैरह में हो गया, या फिर आप लोगों में कोई संख्या ज्ञात करनी हो गई, इस टाइप का हो गया जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। और इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन बनता है वो होता है सब्जेक्ट में पास वाइज होने का और पास फेल का क्वेश्चन। तो इसके बाद जो है आप लोगों का परसेंटेज चैप्टर डिफेंस एग्जाम के लिए कवर हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इस लास्ट टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एक छात्र को पास होने के लिए जो है वो 33% अंक प्राप्त करना होता है, ठीक है ना। कितना प्राप्त करना होता है? 33% अंक, ठीक है। लेकिन उसको जो है कितना मिलता है? 25% अंक मिलता है, ठीक है। और वो 40 अंक से असफल हो जाता है, तो कुल अंक ज्ञात करो। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जिसमें कुल अंक ज्ञात करना होता है या फिर किसी सब्जेक्ट में हम लोगों को नंबर फाइंड करना होता है, जैसे कि बोल दिया कि इंग्लिश में इतने आए, मैथ में इतने आए, तो बताइए कि जो है साइंस में कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो देखिए 33 और 25 के बीच का डिफरेंस हो गया मेरा 8%, ठीक है। तो ये 8% जो है वो किसके बराबर है? बोला है कि 40 से असफल होता है, तो ये जो 8% है वो किसके के बराबर हो गया? ये हो गया 40 के बराबर। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40। तो देखिए 1% जो है वो किसके बराबर हो गया? वो हो गया 5 के बराबर, ठीक है। तो जो मेरा अगर 1% जो है वो 5 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 100% जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 500 के, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? कुल अंक ज्ञात करो। तो टोटल मार्क्स हो गए 500, ठीक है। टोटल मार्क्स हो गए 500। कैसे हुए फिर से समझिए एक बार। आप लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है कि 33% अंक प्राप्त करना है, ठीक है। लेकिन उसको आते कितने हैं? 25%। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 8%। और 8% की वैल्यू आपको दी गई है 40 के बराबर, ठीक है। तो 1% की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। और 1% की अगर वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 500, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के क्वेश्चन समाप्त होते हैं और आप लोगों का परसेंटेज चैप्टर कवर हो जाता है। आज शाम को या फिर कल सुबह जो है आप लोगों को जो है परसेंटेज की एक पूरी PDF दी जाएगी। उसमें आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी। आप लोग उनको सॉल्व कीजिएगा कल शाम तक या परसों सुबह तक। और अगर आप लोगों को उनमें कोई डाउट नहीं आता है तो आप लोगों का जो परसेंटेज चैप्टर है वो डिफेंस के लिए एग्जाम के लिए कवर हो जाता है। उसके बाहर जो है आप लोगों के क्वेश्चन नहीं जाएगा। और अगर आप लोगों को उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग जो है उसका एक सेपरेट वीडियो बना के जो है चैनल पे डाल देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और डिफेंस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट defensepointprep.com, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पे जो है आप लोगों को कोई चार्ज नहीं देना होगा। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।